कॉमर्स करियर सेंटर लॉकडाउन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीकॉम पार्ट 1 के नए बैच में आप पढ़ रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह चल रहा है। विद्यार्थी अब जान चुके हैं कि कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रुप में सभी विद्यार्थी अच्छा सॉल्यूशन करके सेंड कर रहे हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताऊंगा। 6 और 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन तो बताना नहीं पड़ेगा, विद्यार्थी खुद से बना लेंगे। वैसे ही पुराने तरीके से 2 स्टेटमेंट बनाना है, फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ध्यान ये देना है कि ड्राइंग दे रहा है इसमें 250 रुपये पर मंथ, यानी कि आपका 3000 ड्राइंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बनाने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे लैंग्वेज में है और लैंग्वेज जब तक पूरा समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन डील होगा नहीं। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे हम खूब ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दिया जाएगा। इसमें क्या क्या बातें ध्यान देना होगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं बना दूंगा तो गेम ही खत्म हो जाएगा, तो अच्छा होगा कि ये गेम आप विद्यार्थी खेलो तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सुनील कुमार अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं 20,000 रुपये से 1 अप्रैल को, तो अच्छी बात है कि ओपनिंग कैपिटल मिल गया। उसके बाद लिख रहा है कि उन्होंने 2 चीज़ खरीदा, फर्नीचर 4,000 का और स्टॉक खरीदा 13,000 का। 31 मार्च को इसका वैल्यू हो गया, स्टॉक का वैल्यू हो गया 16,600। फर्नीचर का वैल्यू 31 तारीख को नहीं बता रहा है, मतलब जितना था उतना ही रह गया। तो ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सेकेंड वाला बनाना होगा, यानी 31 मार्च वाला आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, उसमें का पहला आइटम मैंने आपको क्या बता दिया, फर्नीचर 4,000 और स्टॉक 13,000 नहीं, उसका दाम अब 16,600 हो गया। तो 2 आइटम स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, एक फर्नीचर 4,000 और स्टॉक 16,600। क्वेश्चन में डेटर दिया है 6,800, उसमें 400 रुपया बैड हो गया, मतलब डूब गया। आपको डेटर 6800 ही लिखना है स्टेटमेंट बनाते समय। 400 क्यों नहीं लिखना है सर? 400 एडजस्टमेंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा। हालांकि एडजस्टमेंट अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं भी हेडिंग में नहीं दिया है कि एडजस्टमेंट है, लेकिन लैंग्वेज में एडजस्टमेंट होने की वजह से ये 400 रुपये का वर्क प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, लेस में लिख देंगे बैड डेप्स 400। यानी कि स्टेटमेंट बनाते समय डेटर 6800 ही लेना होगा। इसके बाद आगे क्रेडिटर लिख रहा है 7,200, तो क्रेडिटर भी लिखेंगे स्टेटमेंट में, यानी कि लायबिलिटी में। उसके बाद इनका बैलेंस दिखा रहा है कैशबुक का 3300, लेकिन कैशबुक दिखा रहा है इनका कितना, 3300, लेकिन इनको 2900 ही कैश बैलेंस दिखा रहा है। तो आखिर ये 400 रुपये का कैश का कहाँ गड़बड़ी हो गया? तब उन्हें ध्यान आया कि ओ, मैंने अपने पुत्र को दिया था 400 रुपये, तो 400 रुपये पुत्र को देना, यानी पर्सनल का मतलब ड्राइंग, तो ये 400 रुपये ड्राइंग हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट हम कैश कितना लिखेंगे, याद रहे 3300 नहीं 2900, क्योंकि 400 रुपया तो पुत्र ले गया। इसके बाद और आगे लिख रहा है उन्होंने 3600 रुपया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाला, 400 पुत्र को दिया, 3600 रुपया खुद यूज किया और 1,000 रुपये का माल दुकान से निकाला। यानी कि ड्राइंग कितना हो जाएगा सर, जरा ध्यान दीजिए। टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 400 रुपया पुत्र को दिया, 3600 रुपया खुद लिया और 5,000 रुपये का और 1,000 रुपये का उन्होंने माल दुकान से यूज किया। तो इस तरीके से इनका टोटल कितना हो जाएगा सर, तो ड्राइंग बराबर 5,000। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो ड्राइंग 5,000 ही लोगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन में लिख रहा है कि उन्होंने लोन लिया है अपने फ्रेंड रमेश से 2,000 रुपये का, तो लोन लायबिलिटी होता है। मैं एक बार आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फिर से बता देता हूं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। स्टेटमेंट में क्या क्या लिखना है, लायबिलिटी में बस दो आइटम, लोन
लोन 2000 और क्रेडिटर 7200। एसेट्स में सबसे पहले कैश कितना सर 2900। फिर एसेट्स में लिखेंगे स्टॉक 16600, डेटर 6800 और फर्नीचर 4000। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो आपका स्टेटमेंट यानी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल तो रेडीमेड बुक में दिया हुआ है, सबसे ऊपर 20,000 ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अब हम लोग को बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें क्या क्या है सर? आपको चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, वो तो बनाने पे मिलेगा, जब स्टेटमेंट बनेंगे तब। एड ड्राइंग, तो ड्राइंग तो बुक दे दिया है मैंने बोर्ड पे, कितना 5000। उसके बाद लेस एडिशनल तो बुक में शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे नील। और फिर क्या लिखेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल मतलब 20,000। तब बड़े आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अच्छी तरह बनाएंगे। देखिए, मैं आपको एक जीवन का बहुत ही अच्छा एक सुझाव दे रहा हूँ अपने लाइफ का। मैं भी एक समय में आपके जैसा स्टूडेंट था 2003 में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2003 में जब मैंने बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन ली थी, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल मेरे को बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्लियर थे। पहले आज के जैसा ज़माना नहीं था कि इंटरनेट, मोबाइल, कोचिंग संस्थान ऐसे नहीं थी। इसमें बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता था, तब जाके हम लोग को प्रोग्रेस मिलता था। ऐसी रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी जैसे कि आप लोग बात करते हो अभी, इन्वर्टर की, लाइन की, जनरेटर की, ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो समझिए कि उस समय के हम लोग लालटेन और लैंप पर पढ़कर अपने पढ़ाई को अग्रसर हम लोग किए हैं। बीकॉम पास करने वाले के लिए, बीकॉम के रिजल्ट पाने वाले की लाइन लगी रहती है। तो सर फिर नौकरी में क्यों नहीं लाइन लगती है? इसका मेन बस एक ही प्रॉब्लम है, आपके पास रिजल्ट तो होता है मगर एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होता है। इसकी वजह से आप कहीं भी छट जाते हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? रेगुलर प्रयास ज़रूरी है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि रेगुलर क्लास करने से, रेगुलर टास्क बनाने से उत्तीर्ण होने का, अच्छा आदमी बनने का वही एक मार्ग है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और ध्यान रहे, जाते समय मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा को सब्सक्राइब करें और बेहतर से बेहतर सेवा लें।